शाम ढलने को आई थी, लेकिन घर का माहौल अब भी तनाव से भरा हुआ था। आज समीक्षा ने ठान लिया था, इस बार बिना गलती के माफी नहीं मांगेगी। रसोई में रात के खाने की तैयारी करते हुए वह अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी उसकी सास पुष्पा देवी अंदर आई और प्यार से बोली, बेटा, अगर माफी मांग लेगी तो क्या चला जाएगा? वह तुम्हारी छोटी बहन समान है, कभी कभी गलतियां हो जाती है, बात को तूल मत दो। समीक्षा ने बिना कुछ कहे सिर झुकाए अपने काम में ध्यान लगाए रखा। पुष्पा देवी ये देखकर थोड़ी झुंझला गई और बोली, वैसे भी गलती तुम्हारी ही थी, आखिर जरूरत ही क्या थी उसे जवाब देने की? तुम जानती हो कि उसका स्वभाव कैसा है, अगर एक बार बड़े दिल से उसकी बात सुन लेती तो क्या चला जाता? अब समीक्षा से चुप नहीं रह गया। उसने सब्जी काटते हुए चाकू एक तरफ रखा और दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माँ, छोटी है तो क्या इसका मतलब ये है कि जो मन में आए वो बोलती जाए और मैं हर बार चुप रहूं? इस बार तो बिल्कुल नहीं। बेटा, तुम समझदार हो, घर को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। एक माफी से बात खत्म हो जाएगी। पुष्पा देवी ने फिर समझाने की कोशिश की। समीक्षा ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, माँ, इस बार मामला सिर्फ मेरा नहीं, मेरे आत्मसम्मान का भी है। उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मेरे मायके वालों के लिए अपशब्द कहे, और अब आप चाहती हैं कि मैं माफी मांगू? क्यों? समीक्षा के चेहरे पर अडिग निश्चय झलक रहा था। पुष्पा देवी चुप रह गई। वह जानती थी कि इस बार बहू सही थी। पुष्पा देवी जानती थी कि उनकी बेटी रिद्धि का स्वभाव अक्खड़ है। जब से समीक्षा इस घर में आई थी, रिद्धि उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन समीक्षा हमेशा घर की शांति बनाए रखने के लिए हर बार झुक जाती थी। पर इस बार हद हो गई थी। रिद्धि ने कुछ दिन पहले एक घड़ी ऑनलाइन मंगवाई थी। अगले दिन जब समीक्षा के पिता और छोटी बहन कुछ देर के लिए मिलने आए, तब रिद्धि अपने कमरे में सो रही थी। जैसे ही वह बाहर आई, उसने समीक्षा की बहन की कलाई में वैसी ही घड़ी देखी और बिना कुछ सोचे समझे हंगामा खड़ा कर दिया। वाह भाभी, अब तो आप चोरी पर उतर आई, मेरी घड़ी चुराकर अपनी बहन को दे दी, जरा भी शर्म नहीं आई। समीक्षा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। पुष्पा देवी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने तुरंत पूछा, कौन सी घड़ी? क्या बोल रही है तू? रिद्धि गुस्से से तिलमिला उठी। माँ, मेरी घड़ी कल ही आई थी और आज इनकी बहन की कलाई में वही दिख रही है। यकीन नहीं आता तो खुद पूछ लीजिए। समीक्षा गुस्से से बोली, रिद्धि, क्या दुनिया में बस एक ही घड़ी बनी है? क्या बाजार में और घड़ियां नहीं मिलती? लेकिन रिद्धि पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह गुस्से में मायके वालों के खिलाफ अपशब्द कहने लगी। यह देख पुष्पा देवी का धैर्य टूट गया। रिद्धि, अपने कमरे में जाकर देख लो, तुम्हारी घड़ी वहीं होगी, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। रिद्धि जब अपने कमरे में गई और देखा तो घड़ी वहीं पड़ी थी। अब समीक्षा का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन इस बार मैं झुकने वाली नहीं हूँ, समीक्षा ने साफ शब्दों में कह दिया। शाम को जब उसके पति और ससुर घर लौटे और उन्हें पूरी बात पता चली, तो उन्होंने रिद्धि को माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन रिद्धि ने अपनी गलती को बस एक गलत फहमी बताकर टालने की कोशिश की। तभी उसके पिता ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें अपनी भाभी से रिश्ता बनाए रखना है तो अपनी गलती कबूल करनी होगी, वरना याद रखना, तुम्हारे मायके का सहारा तुम्हारे भाई भाभी ही हैं। हम हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ नहीं रहेंगे। ये सुनकर आखिरकार रिद्धि ने समीक्षा से माफी मांग ली। आज समीक्षा ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए आवाज उठाई जो अक्सर बिना किसी गलती के भी झुक जाती हैं। आज उसने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने का साहस दिखाया था। जय श्री कृष्णा। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। आपकी एक फॉलो हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।